प्रेम सूत्रों की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम मिटा देता है हर दूरी। इस जग में सबकी अपनी अपनी दूरी। जिसको मृग बाहर ढूंढ रहा है, उसमें ही है वो कस्तूरी। ये सूत्र भी जितना साधारण दिखता है उतना ही रोचक भी है। प्रेम सारी दूरियों को मिटा देता है। दूरियां कुछ दिखाई देती हैं और दूरियां कुछ महसूस होती। प्रेम सारे फासले पार कर जाता है। अगर हम दूरियों की ही बात करें तो इस संसार में दूरियां चार तरह से देखी जा सकती हैं। सबसे पहली दूरी होती है स्थान में दूरी। हम कहीं हैं, कोई कहीं है। स्पेस उस डिस्टेंस को क्रिएट करता है जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। फिर दूसरी महत्वपूर्ण दूरी आती है समय की दूरी। स्थान की दूरी के बाद समय की दूरी। समय की दूरी से हम सब जूझते हैं, लेकिन समय की दूरी को कोई बिना प्रेम के आज तक पार नहीं कर पाया। समय में कोई हमसे दूर है। आज से कोई 50 साल पहले, 100 साल पहले पैदा हुआ, कोई अब बहुत समय के फासले पर दूर खड़ा है। जैसे हम कहें कि बुद्ध से हमारी स्थान की दूरी अब नहीं है, लेकिन बुद्ध से हमारी समय की दूरी है। समय की दूरी और स्थान की दूरी, इनसे तो हम सब परिचित हैं। फिर जब हम व्यवहारिक जगत में आते हैं तो दूरी का एक और तल आता है, विचार की दूरी। स्थान में भी हम साथ में हैं, समय में भी हम साथ में हैं, लेकिन विचार हमारे विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं। विचार के धरातल पर हम बिल्कुल भी एक नहीं हैं, तो वो विचार की दूरी बन जाती है। और कई बार ये हैरान करने वाली बात होगी कि स्थान और समय की दूरी से ज्यादा पीड़ित करने वाली बात विचार की दूरी बन जाती है। इसलिए तो लोग, अगर वैचारिक फासले बन जाएं तो उन वैचारिक फासलों के कारण लोग साथ में नहीं रह पाते। विचार की दूरियां जीवन को तितर बितर कर देती हैं और व्यक्ति के भीतर एक बहुत बड़ी चाहत होती है कि जिसके साथ वो चले, उसके साथ उसके विचार भी समान धरातल पर चले। तो विचारों के माध्यम से हम उस दूरी को पाट सकें। विचार की दूरी हटती है तो संवाद हो सकता है, बातचीत हो सकती है, एक दूसरे के हृदय में झांकने के अवसर खुल सकते हैं। और अगर विचार की दूरी है तो हमारे हृदय के पट बंद हो जाते हैं, हम एक दूसरे के प्रति पूरी तरह बंद हो जाते हैं। तो विचार की दूरी ना हो, ये चाहत भी प्राणों में बहुत सोई है। और सूत्र कहता है कि प्रेम में सारी दूरियां मिट जाती हैं, तो चौथी दूरी है प्रेम की दूरी। और ये दूरी सबसे बड़ी दूरी है। हम कितना भी निकट हो जाएं, यहां तक कि हम विचार से भी फासले मिटा दें, लेकिन अगर हमें प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के जीवन के प्रति घुलने मिलने का वो भाव नहीं है, प्रेम की वो अतिशय संवेदनशीलता, ग्राहकता
नहीं है, तो फिर भी हम बहुत बड़े फासले पर खड़े रह जाते हैं। फिर विचार भी एक यांत्रिक घटना जैसी हो जाती है चीज। हम चिंतक जैसे बने रह सकते हैं, हम विचारक जैसे बने रह सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ होकर कोई वैचारिक अभियान चला सकते हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातें रख सकते हैं जो लोगों के लिए प्रभावशाली हो। लेकिन हमारे बीच तो एक अलंघ्य खाई, ऐसी खाई जिसे लांघा नहीं जा सकता, वो आ जाती। अब प्रेम की दूरी को अगर हम देखें तो ये बड़ी रोचक चीज है। ये चौथी दूरी सारी तीन दूरियों को समाप्त कर देती है। अगर हम प्रेम में जाएं, प्रेम में हमारा हृदय आपूरित हो गया हो किसी के प्रति, तो विचार 36 के आंकड़े पर हो, विचार 180 डिग्री एंगल पर अलग हो, तो भी कोई दूरी नहीं होती। प्रेम से आपूरित हृदय में विपरीत विचारों का भी स्वागत होता है, भिन्न विचारों का भी स्वागत होता है, विरोध का भी स्वागत होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम एक भिन्न रंग की तरह, एक अलग रंग की तरह देख लेते हैं, लेकिन वो अड़चन नहीं लाता। तो कई बार जो लोग अभी प्रेम के उस धरातल में नहीं पहुंचे हैं, उनको देखकर हैरानी होती कि ये दो लोग साथ में कैसे हैं, इनके विचार ही नहीं मिलते। एक किसी दिशा में है, एक किसी दिशा में है, लेकिन ये लोग साथ में हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि प्रेम हर दूरी को मिटा देता है। प्रेम स्थान की दूरी को भी मिटा देता है कि हम कितने भी फासले पर हों और हमारे दिल साथ में धड़कने लगते हैं, हम एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। इसीलिए प्रेम के गहन आयाम में डूबे लोग इस जादू को, इस चमत्कार को देखते हैं और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो पाती, इसका कोई विश्लेषण नहीं हो पाता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रेम में डूबे लोग धरती के एक दूसरे कोने पर ही क्यों ना हो, वो एक दूसरे के अंतर्मन में झांक सकते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐसा लगता है चल सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनकी सांसों में एक लय आ गई है। अभूतपूर्व घटना होती। इसीलिए तो प्रेम का इतना प्रचंड आकर्षण है और इतनी प्रचंड शक्ति है। स्थान की दूरी में भी लयबद्धता आ जाती, हमारी सांसें एक लय में चलने लगती हैं, हमारे हृदय एक लय में धड़कने लगते हैं और विचारों की तो आवाजाही उस आसमान में बादलों की तरह एक ही तरह से हो ही जाती है। अब समय की दूरी हो और प्रेम घनीभूत हो, प्रेम इंटेंस हो, तो क्या होता है? तो कोई मीरा हो जाता है। मीरा और कृष्ण के बीच समय की दूरी है और मीरा उसको लांघ जाती। अब बाकी सब कल्पनाएं हैं, बाकी सब कहानियां और कथाएं हैं कि कृष्ण आ जाते हैं, कृष्ण मीरा के साथ खेलने लगते हैं, कृष्ण, वो सब तो एक विजन है और उस मन का हेलुसिनेशन है, दिखाई देना, ये सब करना। प्रेम भरे हृदय के लिए वो मायने भी नहीं रखता। प्रेम भरे हृदय के लिए वो मायने भी नहीं रखता, वो देखना और ये सब करना। कई लोगों को यही लगता है कि प्रेम में डूबे हम प्रेम में डूबे और हमने बुद्ध के दर्शन कर लिए, वो सब हेलुसिनेशन है। मीरा जब दूरी को लांघती है तो कृष्ण की तरंग के साथ लयबद्ध होती है। कृष्ण जिस प्राण के धरातल पर जी रहे होंगे, कृष्ण की प्रज्ञा जिस धरातल से आंदोलित हो रही होगी, उस धरातल पर वो आंदोलित होने लगती। समय की दूरी मिट गई, प्रेम की बाढ़ आई, प्रेम का सैलाब आया, उस सारी दूरियों के तटबंधों को हटा ले गया और हम तरंगित होने लगे, हम उसी लय में तरंगित होने लगे। अब ये प्रेम की घटना ना घटे तो हम 24 घंटे किसी के आमने सामने भी रहें तो भी दूरी ही रहती। लोगों के बीच जो दूरियों का एहसास है
वो दूरियों का एहसास ही इसलिए है क्योंकि प्रेम की कमी है या प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तब तो दूरी बहुत बड़ी हो जाती, तब तो दूरी बहुत व्यापक हो जाती है। और प्रेम की कमी है तो दूरी की कसक, दूरी की टीस, दूरी की चुभन हमको महसूस होती है। आज हम किसी गुरु के प्रेम में हो, मान लो हम बुद्ध के प्रेम में हो अनन्य रूप से, तो हजारों साल का फासला गिर जाता है। ये नहीं कि बुद्ध आकर हमारे साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं या हमारे साथ आकर चाय पीने लगते हैं। वो सब एक फिक्शनल माइंड की कवायद है। वो फिक्शनल माइंड से उठे हुए सब किस्से कहानियां हैं। अगर फासला गिर जाए तो बुद्ध जिस अवस्था में, जिस स्टेट ऑफ बीइंग में, जिस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में जी रहे होंगे, हम भी उसी में जीने लग जाएंगे। और ये आश्चर्य अतिशयोक्ति नहीं कि हम वही जान रहे होंगे जो बुद्ध जान रहे थे, हम वही कह रहे होंगे जो बुद्ध कह रहे होंगे। शब्द का ढांचा अलग हो सकता है, अभिव्यक्ति के धरातल अलग हो सकते हैं, लेकिन हम उसी तरंग में कंपित होने लगेंगे। इसीलिए तो प्रेम में डूबा व्यक्ति बड़े आत्मबल से और बड़ी प्रामाणिकता से और बड़े ही गहराई से और बड़े ठहराव से किसी बात को कह देता है कि हाँ ऐसा ही, क्योंकि वो इतनी लयबद्धता होती है कि उसमें कोई संशय ही नहीं होता। तो प्रेम दूरियां तो मिटा ही देता है, प्रेम सारे संशय भी मिटा देता है। प्रेम में कोई संशय, कोई डाउट नहीं रहता। संशय है तो प्रेम नहीं होता, प्रेम है तो संशय नहीं होता। दूरियां हैं तो प्रेम नहीं, प्रेम है तो कोई दूरी नहीं। इसीलिए प्रेम में व्यक्ति एक दूसरे को मुक्त करता है, बांधता नहीं। जो अभी दूरी के कॉन्सेप्ट को जानता ही नहीं कि प्रेम कैसे पिघला देता है, विगलित कर देता है, डिसॉल्व कर देता है दूरियों को, डिस्टेंसेस को, तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहता है। वो चाहते हैं कि कोई छोड़ कर ना जाए, वो बस हमारे पास ही 24 घंटे बना रहे। वो पिंजड़े में तोता रख लेना चाहते हैं। तमाम प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे के लिए पिंजड़े वाले तोते होते हैं। वो अलग बात है कि पिंजड़े बड़े हो जाते हैं, वो पिंजड़े अपने ढंग के हो जाते हैं, लेकिन पिंजड़े में ही होते हैं। प्रेम इतनी आश्वस्ति में जीता है कि दूरी कोई है नहीं तो परवाह नहीं करता कि कोई नजदीक रहे कि दूर जाए। प्रेम का वो धागा, प्रेम की वो तरंग, वो हमेशा साथ साथ रहती है। इसीलिए प्रेम में जो लोग डूबे हैं उन्होंने ही सबसे आश्वस्ति भरा जीवन जिया है। कोई बेचैनी नहीं, कोई हलचल नहीं, दूरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नजदीकियों का उत्सव मनाते हैं लेकिन दूरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम देह से भी किसी के पास हों तो बहुत अच्छी बात है, इससे सुंदर बात कोई नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं हैं, संभव ऐसा नहीं है किसी कारण से, तो भी प्रेम उन दूरियों को लांघ जाता है और उनको जी पाता है। आगे सूत्र कहता है कि जिसको मृग बाहर ढूंढ रहा है वो उसके भीतर ही है कस्तूरी। जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, तो वो खुशबू जब उठती है उसकी नाभि से तो बाहर ढूंढने निकलता है। बड़ा प्रचलित प्रतीक है और इस प्रेम के लिए, इस आत्म अनुभव के लिए इस प्रतीक का हमेशा बहुत बहुत उपयोग किया गया है। और चूंकि इतना सुंदर प्रतीक ही है कि प्रेम जब सारी दूरियों को मिटा देता है तो वो दूरी और वो जो खुशबू है निकटता की, वो उसके भीतर ही है। जंगल जंगल,
सहरा सहरा वो भटकता नहीं है, वो इस दर उस दर भटकता नहीं है, क्योंकि उसको दिखाई दे जाता है कि ये तो अपने भीतर ही है। वो एल्केमी, वो जो विज्ञान है, वो हमारे भीतर ही है, जो एक कर देता है। वो एकत्व, वो वननेस, भटकाव खत्म। खुशबू की तलाश में, जीवन की सुगंध की तलाश में अक्सर लोग बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत दूर, और कई बार अपने से भी दूर निकल जाते हैं। यहां पर जब हम इस चीज का अनुभव करते हैं, इस चीज को रियलाइज करते हैं कि ये दूरियों का मिटने का जो बिंदु है वो हमारे भीतर ही घटा है, तो हम स्वयं के ऊपर वापस लौट आते हैं, हम घर वापस लौट आते हैं। और इससे अधिक परितृप्ति की कोई और अवस्था नहीं होती, जब सारी आपाधापी बंद करके व्यक्ति ठहर गया होता है। जिसको आध्यात्मिक यात्रा कहा जाता है वो यही है। आध्यात्मिक यात्रा किसी यात्रा पर जाना नहीं है, वो सारी बाहरी यात्राओं का बंद हो जाना है। सारी बाहरी यात्राएं बंद हो गई, हम ठहर गए अपने उस मूलभूत स्वभाव में, बस। तो ये पूरा एक प्रेम का अनूठा परिदृश्य है, दूरियों को मिटाने से लेकर स्वयं पर लौट आने तक का। तो अब हमको हमेशा जब जीवन में आगे बढ़ना हो, तो हम दूरियों के इन 4 धरातलों को एक बार खंगाल लें। स्थान की दूरी, समय की दूरी, विचार की दूरी और प्रेम की दूरी। स्थान की दूरी ना हो, बहुत सुंदर। समय की दूरी ना हो, बहुत सुंदर। विचार की दूरी ना हो, बहुत सुंदर। और प्रेम की दूरी ना हो तो अति सुंदर। मूल है प्रेम की दूरी। प्रेम में अगर हम परिपूर्ण रूप से गए, तो फिर ना हम परवाह करते हैं विचार की दूरी की, ना हम परवाह करते हैं समय की दूरी की, ना हम परवाह करते हैं स्थान की दूरी की। लेकिन इसका उल्टा अभिप्राय मत लगा लीजिएगा कि प्रेम में जाएं तो हमको मिलना क्या, हमको किसी को देखना क्या, हमको किसी को पास होना क्या, और विचारों में क्या एक दूसरे के साथ हमें सिर्फ फुटबॉल खेलना है, विचारों में क्या तलवारें निकाल के चलना है। नहीं, उनकी समता, उनकी एकता आ जाना भी उचित है। लेकिन प्रेम की जो बात इस सूत्र कह रहा है, वो कह रहा है कि रहें दूरियां वो, तो भी प्रेम की वो जो बाढ़ वाली नदी है, वो सारे तटबंधों को तोड़कर बह जाती है, वो सारी दूरियों को मिटाती हुई बह जाती है। तो प्राथमिक वही है, इसलिए प्राथमिक पर काम करें। प्राथमिक पर काम करेंगे तो बाकी चीजों की चीजें खत्म हो जाएंगी, और जो टकराव है संसार में, जो संबंधों में टकराव है, वो भी चला जाएगा। क्योंकि ये जो बातें उठती हैं ना कि कोई समझ नहीं पाया, वो मेरी बात नहीं समझा, हम उसकी बात नहीं समझे, ये समझ समझ का जो सारा बवाल है, वो इसीलिए है क्योंकि प्रेम नहीं है। तो विचार की दूरियां बहुत बड़ी लगती हैं। जब प्रेम है तो विचार की दूरियों पर हम मुस्कुरा देते हैं। अभी तो लोग बिल्कुल युद्ध पर आमादा हो जाते हैं, अपने को सिद्ध करने पर आमादा हो जाते हैं कि जो मैंने कहा है वही सही है। प्रेम की दृष्टि क्या होती? हाँ, जो मैंने कहा मैं भी सही, जो तुमने कहा तुम भी सही, जो उसने कहा वो भी सही, सब सही। हम टकराते ही नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं सही के बहुत सारे धरातल हो सकते हैं। जिस कोण पर, जिस मोड़ पर तुम खड़े हो, तुम वहां से सही हो सकते हो। जिस कोण पर, जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूं, वहां से मैं सही हो सकता हूं। टकराव क्या है? सबके कोण अलग हैं, सबके मोड़ अलग हैं, जीवन के सबके जोड़ अलग हैं, लेकिन फिर भी लोग टकराते हैं। प्रेम इस सारे को सुलझा देता है और सारी दूरियों को मिटाकर हमें हमारे भीतर की कस्तूरी में ठहरा देता है।